गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। चैप्टर हमारा चल रहा है रेखाएं और कोण। ठीक है, इसके दो ही सवाल रहते हैं। 6.3 एक्सरसाइज पे हम आ चुके थे, है ना। तो उसको फिनिश करने के बाद हम करेंगे 7वां चैप्टर। तो 6.3 प्रश्नावली का 5वां सवाल। चलिए, क्या बोला गया है उसे देखते हैं। तो डायग्राम की जरूरत है हमें सिर्फ। तो आपसे बोला ये गया है कि बेटा जो PQ है ना, PQ जो रेखा है वो SR के समांतर है, पैरेलल है। ये वाला और ये वाला आपस में समांतर है। और क्या बोला है आपको, X और Y का मान निकालना है। X और Y एंगल का मान निकालना है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये छोटा एंगल 28 है, ये बाहर का एंगल 65 डिग्री है। तो चलिए देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सारे तरीके हैं। तो जो मुझे सबसे मतलब वैसे सब इजी है, बट मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ आपको जो सही लगे आप उस तरीके से करिएगा। तो कैसे करना है इस सवाल को, अगर PQ और SR आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो इसके लिए मैं तिर्यक रेखा किसे लूंगी। क्या मैं ये तिर्यक रेखा ले लूं। ये वाली एक तिर्यक रेखा है, QR एक तिर्यक रेखा है, यस मैम। ट्रांसवर्स लाइन है। यस मैम। लिख देते हैं। तो बेटा आपको पता है कि तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन के जो अंतः कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, ये है इसका एकांतर अंतः कोण। और ये वाला, क्या ये दोनों बराबर होंगे। बोल दो, कोण PQS या PQR, सॉरी PQR है पूरा, बराबर होगा कोण QRT के। दोनों एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख दिया मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। PQR अगर आप कोण को ध्यान से देखोगे, PQR बेटा ये वाला, ये X और 28 को मिला के बन रहा है ना। जब X और 28 डिग्री को आप एक साथ लोगे तो ये पूरा का पूरा PQR ही बनेगा। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में हाँ या ना। X और 28 पूरा मिला दूं तो ही तो PQR बन रहा है पूरा। तो मैं PQR की जगह X + 28 लिख सकती हूँ। उसी तरह QRT का मान है 65 डिग्री। X का मान आ जाएगा यहाँ से 65 में से 28 डिग्री घटा दो, 37 डिग्री आ गई X का मान। सभी को समझ में आया। X का मान 37 डिग्री। वेरी गुड। Y का मान निकाल लिया। चले डायग्राम को फिर से देखना। Y का मान कैसे निकलेगा। Y का मान निकालने के लिए मुझे ना ये वाला चाहिए, ये वाला त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज PQS। अब बेटा त्रिभुज PQS में इन्हें लगा दूं कि तीनों कोणों का योग हमेशा 180 के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। एंगल सम। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है। 180 डिग्री है त्रिभुज का कोण योग, एंगल। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, आप क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा बाकियों को क्लियर आ रही है, फ्रीज मैं हो क्या गई। करूं बताओ। इसका मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही है। बट बेटा बाकियों को क्लियर आ रही है ना आवाज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बताओ टीचर, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप दोबारा एक बार ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है ठीक हो जाए।
मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा जो भी आप कुछ बोल रहे हो। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैंने चैट सेक्शन में लिखा है, ठीक है। हाँ चलिए, जो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देते हैं। पी वाला 90 डिग्री है। पी क्यू एस अभी अभी मैंने निकाला, पी क्यू एस तो एक्स का मान 37 डिग्री। पी एस क्यू का मान क्या है? पी एस क्यू का मतलब वाई है ना, पी एस क्यू का मतलब वाई तो है, इसकी जगह वाई लिख दो, बराबर 180 डिग्री। जोड़ दीजिए, 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। वाई का मान आ गया 180 में से 127 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 53 डिग्री इसका आंसर है। वाई का मान 53 डिग्री, एक्स का मान 37 डिग्री। अभी आ रही है तेजल आवाज मेरी क्लियर? यस मैम। तेजल आवाज क्लियर आ रही है बेटा? अब बताओ, सभी को समझ में आ गया सवाल? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार और समझा दो। कहाँ से समझाऊं, कौन सा वाला, एक्स का मान या वाई का मान? एक्स का। एक्स का। एक्स के लिए मैंने आपसे बोला था, एक्स के लिए मैंने आपसे बोला है कि ये जो दो रेखाएं आपस में समांतर है, ये इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो पूरा कोण है और ये वाला जो पूरा कोण है, ये आपस में एकांतर अंतः कोण होंगे। और एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एकांतर अंतः कोण बराबर। अब ये जो कोण है, ये जो पूरा है ना कोण क्यू, ये किससे मिलके बना है? एक्स और 28 डिग्री को मिला के। तो एक्स और 28 डिग्री को पूरा मिला के तो क्यू बना, तो मैंने इसकी जगह एक्स प्लस 28 लिख दिया, बराबर में 65 है, तो वहां से एक्स का मान आ गया। ठीक है। यस मैम। यस मैम। सभी ने उतार लिया हो तो अगला करते हैं, क्योंकि अगला सवाल थोड़ा सा अलग है बाकी सारे सवालों से। उतार लीजिए फिर। करवाऊं अगला? यस मैम। चलिए आखिरी सवाल, छठा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल मैंने बोला बिल्कुल थोड़ा अलग है। यस मैम। कोण पी क्यू आर ये वाला जो कोण है, और कोण पी आर एस ये वाला जो कोण है, ये समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। मतलब ये भी समद्विभाजित कर रहा है, क्यूटी रेखा और आरटी रेखा इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रहा है बराबर पार्ट में। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से, जिसको भी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। इसमें कहने का ये मतलब है, देखिएगा, जो क्यूटी है बेटा, क्यूटी रेखा कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित कर रही है, इसका कहने का मतलब ये है, बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू आर एंगल को। तो बेटा अगर समद्विभाजित कर रही है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कोण पी क्यू टी ये वाला बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। बोल सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये इसे समद्विभाजित कर रही है। जल्दी से बताइए। चैट सेक्शन में बताओ।
ठीक है। उसी तरीके से एक और रेखा है, उसी तरीके से ये वाली जो रेखा है ना आरटी, आरटी रेखा किस कोण को समद्विभाजित कर रही है? ये वाला जो कोण है, पूरा कोण है पीआरएस, पीआरएस को समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे? देखिएगा कौन से कोण है। एक तो ये वाला कोण है, इस कोण का नाम क्या है? पीआरटी, वाले कोण का नाम है पीआरटी, पीआरटी। कोण पीआरटी बराबर हो जाएगा किस वाले कोण के? कोण टीआरएस के, कोण टीआरएस के। इतना सभी को क्लियर है? ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, सम विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो वही दोनों कोणों का मान बराबर होगा, उनके बीच में से जो रेखा जा रही है बराबर करेगी। ठीक है, ओके। चलिए अब मुझे प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, उसको भी देख लो। क्या मुझे दर्शाना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ कीजिए कि जो कोण क्यू टी आर है वो है हाफ ऑफ कोण क्यू पी आर। डायग्राम में आओ, जो क्यू टी आर कोण है ना, क्यू टी आर कहाँ है? ये वाला, ये वाला क्यू टी आर, ये आधा होगा किस कोण के? क्यू पी आर के। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आ रही तो। अब बताइए, ये चीज मुझे शो करनी है। करें स्टार्ट क्वेश्चन को करना? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो सबसे पहले आपको बहिष्कोण गुण पता है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वही यहाँ पे लगाएंगे हम। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगा रहे। देखो कौन कौन से दो कोण हैं जो यहाँ पे बाहर के दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये वाला कोण है, कौन सा वाला? टीआरएस को देखो, ये टीआरएस जो कोण है बेटा, ये बाहर का कोण है ना, ये रहा बाहर का कोण, बाहर का कोण है। तो क्या ये इन दोनों कोणों के योग के, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा? इस वाले के लिए ये है, मैंने ये त्रिभुज बनाया, ये बाहर का कोण है, तो बेटा इसका योग इसके और इसके बराबर होगा, होगा या नहीं? मैं बोल रही हूं कि कोण टी आर एस हमारा बराबर होगा कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर के, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहिष्कोण वाला लग गया, बहिष्कोण गुण, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतना सभी को क्लियर? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि बार बार बोल यस मैम। सवाल है। पहले मैंने इस वाले के लिए लगा दिया, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, यहां से एक चीज और कर लेना कि क्या मैं क्यू टी आर बराबर लिख सकती हूँ टी आर एस माइनस टी क्यू आर? बेटा जब ये टी क्यू आर उस तरफ जाएगा तो टी आर एस में से घट जाएगा ना, घट जाएगा, माइनस कर दूंगी उस तरफ जाके। बस इतना करा मैंने, टी क्यू आर को उस तरफ लेके चले गई टी आर एस। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन में, या फिर मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। चलो रुको, अब बताइए सभी को नजर आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है यहाँ पे अगले स्टेप में, इसको तीसरा मैंने डाल दिया, फिर से हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बहिष्कोण बनाना है। अब एक और बहिष्कोण आपको ये नजर आ रहा होगा, टी आर एस, ये इतना बड़ा वाला, और किस किस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है? इस वाले के लिए। ये फिर से एक एक्सटीरियर एंगल है,
इसका जो वैल्यू होगी वो इसको और इसको जोड़ के बराबर आएगी। मतलब क्या मैं लिख दूं, कोण पी आर एस बराबर है कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर के। यहाँ पे भी बहिष्कोण है ये। क्लियर इतना? इसको डाल दो चौथी स्टेटमेंट। चौथा हो गया ये। धीरे धीरे करके बिल्कुल देखना है। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, ऊपर से लेके नीचे तक समझ में आ रहा है आपको सबसे पहले मैंने क्या किया। दूसरा TRS का, फिर जो तीसरा का था TRS। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मेरा ये पहला और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये यूज होने वाला है। तो देखिए बेटा, QPR जो कोण है इस वाले में देखना, ये है QPR। QPR को क्या मैं लिख सकती हूँ, QPR को देखिएगा QPR, ठीक है, ये वाले कोण की मैं बात कर रही हूँ। कोण QPR प्लस ट्वाइस ऑफ कोण TQR बराबर है ट्वाइस ऑफ TRS के। इतना किसको समझ में आया यहाँ पे जो मैंने लिखा? यस मैम। सभी को? यस मैम। चलो, जिसको नहीं आया वो दोबारा से देखो मैंने क्या किया। दोबारा से समझा दो। हाँ, दोबारा से समझा रही हूँ। इसको ऐसे देखो, ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखो, TRS वाली को देखो। पाए TRS वाला, ये रहा TRS वाला। TRS बराबर ट्वाइस ऑफ TQR और QPR हो जाएगा। QPR TRS बराबर ट्वाइस ऑफ TQR प्लस QPR हो जाएगा ना। कहाँ है बेटा TRS यहाँ पे? चलिए, कोण QPR, जहां पे भी आपको कोण QPR नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं बराबर लिख रही हूँ या इसमें मैं जोड़ रही हूँ। तो आगे एक मिनट रुकिएगा। इस वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट में ना, जहाँ पे मैंने 1 और 2 डाला है, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दीजिए आप। ये वाला जो है, अगर PQT और TQR आपस में बराबर है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो TQR है, TQR है जो यहाँ से, वो हमारा हाफ हो जाएगा या बराबर है। TQR को देखो यहाँ पे, TQR, ठीक है, और TQT आपस में बराबर थे। बेटा जो PQR एंगल होगा, ये पूरा वाला, ये जो पूरा कोण होगा, ये वाला जो पूरा कोण होगा, ये वाला, ये वाले कोण और ये वाले कोण से मिलके बना हुआ है ना, और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, जो TQR है या PQR है वो दुगना है। क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि कोण TQR दुगना है कोण PQR के? डायग्राम में देख के बताओ। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये पूरा कोण TQR है, ये पूरा का पूरा कोण TQR है ना, तो PQR को क्या लिखूं भाई, ये TQR का ही तो दुगना है। इसको 2 गुना करूंगी तभी तो PQR बनेगा। बताइए जब सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताओ।
तो दोनों कोण बराबर हैं और दोनों को मैं दुगना कर दूं तो बड़ा वाला पी क्यू आर आ जाएगा ना। ठीक है, उसी तरीके से आपको पीआरएस वाला भी देखना है बेटा। ये जो पीआरएस है इसके लिए था, तो यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जो कोण पीआरएस है ये किस कोण का दुगना हो जाएगा। कोण पीआरएस है, क्या ये कोण पीआरएस हमारा कोण टीआरएस का दुगना होगा। टीआरएस, इसमें भी देखो पीआरएस जो ये बड़ा वाला है और ये वाला कोण बड़ा बराबर है, तो पीआरएस किसका दुगना हो जाएगा, पीआरएस का, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो पीआरएस, इसको 2 बार ले लूं तो एक ही बात है ना, लिख सकती हूँ इसमें भी मैं ये। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, नहीं समझ में आ रहा फिर से बता देना, क्योंकि मैंने बार बार बोली, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। सभी को ठीक है। अब देखना, अब मैं अगले स्टेप में क्या करने वाली हूँ, क्यूपीआर का मान मैं निकालने वाली हूँ यहाँ से, क्यूपीआर का मान। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए, जहां जहां पे जो वैल्यू दे रखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या मैं पीआरएस की जगह ट्वाइस ऑफ टीआरएस लिख दूं, इस पीआरएस की जगह मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ टीआरएस, अभी अभी मैंने लिखा। टीक्यूआर की जगह मैं ट्वाइस ऑफ टीक्यूआर लिख दूं प्लस एंगल क्यूपीआर। इतना समझ में आया? यस मैम। अभी बताइए, ना सभी को समझ में आया? देख लीजिए, देखो क्यूपीआर मुझे मिल गया, मेरे को सिर्फ क्यूटीआर चाहिए। चलिए, अब अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, माइनस में लेके जा रही हूँ टीआरएस और टीक्यूआर। इसको मैं इस तरफ आके माइनस कर दूं, भाई जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ टीआरएस में से दुगना टीक्यूआर का घटा दूंगी, बराबर किसके आ जाएगा, क्यूपीआर जो चल ही रहा है। अब 2 यहाँ से कॉमन है, 2 बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा, टीआरएस माइनस टीक्यूआर बराबर एंगल क्यूपीआर। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अब बेटा टीआरएस में से टीक्यूआर को अगर मैं घटा दूं, कहीं पे मैंने लिखा होगा, टीआरएस में से टीक्यूआर को घटा दूंगी, तीसरी वाली स्टेटमेंट में देखो, ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है कि जब मैं इन दोनों को घटाती हूँ तो इसका मान क्यूटीआर के बराबर आएगा ना। देखो लिखा है टीआरएस माइनस टीक्यूआर बराबर क्यूटीआर, लिखा है तीसरी वाली स्टेटमेंट में। देखिए तीसरी वाला जहां मैंने 3 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, क्यूटीआर बराबर टीआरएस माइनस टीक्यूआर। यहाँ पे भी टीआरएस माइनस टीक्यूआर है, तो इस टीआरएस माइनस टीक्यूआर की जगह मैं क्यूटीआर लिख दूं। बताइए, मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखिएगा ऐसे, तो टी क्यू या क्यू टी आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 है, जब उस तरफ लेके जाऊंगी तो भाग हो जाएगा ना, क्यू पी आर के नीचे आ जाएगा। और ये मुझे प्रूव करना है कि क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने समद्विभाजित वाला लगाया, बाइसेक्ट वाला। ठीक है, अब बाइसेक्ट कर रही कोई भी चीज तो वो दुगनी भी हो जाएगी, बड़ी वाली चीज छोटी वाली की हमेशा दुगनी होती है, वो चीज मैंने वहां लिख दी। फिर मैंने लगाई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष्कोण वाला गुण, उससे मैंने 2 स्टेटमेंट बना ली, तीसरी और चौथी। फिर जो चौथी का इस्तेमाल करके मैंने क्या कर दिया, चौथी वाली में जो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी इनको मैंने पुट कर दिया दुगना दुगना। फिर तीसरी वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया क्वेश्चन।
बेटा बता दो, सभी को समझ में आ गया? तो फिर मैं 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आखिरी सवाल। यस मैम। अगर नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, समझ में आ जाएगा, या क्लास के एंड में रुक जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां चैप्टर। त्रिभुज। ठीक है सेक्शन में ट्यूशन दे रहे हो? क्या बेटा? नहीं, पोल में आंसर क्वेश्चन पोल सेक्शन में ट्यूशन दे रहे हो? बेटा पोल में तो मैं इसकी क्वेश्चन दे ही नहीं सकती ना। त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज में आपका क्या है मेन? सर्वांग समता है, कॉन्ग्रुएंसी है ना, कॉन्ग्रुएंसी है। अब मुझे बताओ कि कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता होती क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? होता क्या है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, या इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं और हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। किसको बोलोगे? कोई माइक ऑन करके बताएगा? नहीं, देखो कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब होता है कि ऐसी आकृतियां, कोई भी आकृति हो सकती है, तो ऐसी आकृतियां जो बिल्कुल एक समान हो, शेप साइज हर चीज में। जैसे जैसे मेरे दोनों हाथ या आपके दोनों हाथ, आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये पूरी तरह एक दूसरे को कवर कर लेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि एक छोटा हाथ है एक बड़ा हाथ है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंस फिगर है, एक जैसी है ना, ये एक के ऊपर एक रख दो तो ठीक है। उसी तरीके से हम मैथ्स के टर्म में क्या बोलूंगी, अगर मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज है ये दूसरा त्रिभुज है और ये तीसरा त्रिभुज है। दोनों के मैं नाम, तीनों के नाम कर देती हूँ, ए बी सी। इस वाले का है पी क्यू आर, इस वाले का है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3, ये है 3, ये है 3, ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा कौन सी आकृतियों को आप सर्वांग सम बोलोगे? आप बोलोगे ना कि ए बी सी सर्वांग समता का ये चिन्ह है, पी क्यू आर के ही सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इसकी तीनों Yes, ही ma'am. भुजाएं हैं और इसकी जो तीनों भुजाएं बराबर है। लेकिन अगर आप एक्स वाई जेड की बात करोगे तो ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इसकी एक भुजा आपको साफ दिख रही है, छोटी है, और इस साइज में भी छोटा है ना, छोटा है ना साइज में, वो दोनों एक जैसी है। मतलब अगर मैं एबीसी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रख दूं तो उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, उसके ऊपर पूरी तरह समा जाएगा ना, सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई जेड नहीं होगा, उसको एबीसी के ऊपर रख दो तो एबीसी तो फिर भी दिखेगा क्योंकि वो छोटा है। तो इसलिए आप सर्वांग सम किसको बोलोगे? जो पूरी तरीके से ऐसी आकृति जो एक जैसी हो, शेप साइज एंगल हर चीज में। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट Yes, ma'am. करते हैं। जो 7.1 एक्सरसाइज है ना बेटा, यस मैम जी। उसमें हमारे कुछ ना सर्वांग समता के नियम होते हैं। अब सर्वांग समता के कुछ नियम हमारे क्या क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है 7.1 में ही इस्तेमाल हो रहा है साइड या एंगल, साइड एंगल। इसका मतलब है कि यदि किसी भी दो त्रिभुज का, किसी भी दो ट्रायंगल को मैं सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट कब प्रूव कर सकती हूँ? यदि उसके दो कोण बराबर हो और एक भुजा। 3 चीजें चाहिए होती है मुझे और एक भुजा।
अगर मुझे ये तीन चीजें मिल गई, दो कोण और एक भुजा, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक टर्म आती है संगत भाग या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जिसे बोलते हैं। तो किसी भी सर्वांगसम आकृति का या किसी भी सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट फिगर के जो संगत भाग होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कौन सा कोण बचा है, सी और आर बचा है ना, तो आप बोलोगे सी और आर भी बराबर होंगे क्योंकि संगत भाग है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन सी भुजाएं बची हैं, बीसी और क्यू आर बराबर होंगी और एसी और पी आर भी बराबर होंगी। जितनी चीजें बची हुई हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा इक्वल होंगे, जिसे हम इंग्लिश में सीपी भी कहते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सर्वांगसम प्रूव करते हैं। एक मैंने उदाहरण का क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, तो ये आपका डायग्राम है, इसका सॉल्यूशन नहीं देखना मुझे, डायग्राम को देखो। आपको प्रूव करना है इसमें दो जो त्रिभुज दिख रहे हैं उनको सर्वांगसम कीजिए। कौन से दो त्रिभुज है, एक तो मैम COD। हमारी तबीयत खराब है इसलिए हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। AOB, COD और AOB को आपने सर्वांगसम करना है। तो चलिए, क्या बोला था मैंने, तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले इसने बोल दिया कि AO या OA और OD बराबर है, दिया है। OA बराबर OD है, ये आपको दिया गया है, गिवन है। ओके, दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा, इसने इसने आपको एक और चीज सवाल में दी हुई है कि जो AB है वो CD के समांतर है। AB रेखा और CD रेखा समांतर है, पैरेलल है। तो बेटा ये किसमें तिर्यक रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। तो आपको पता है ना कौन से कोण बराबर होंगे इसमें, ये कांतर अंतः कोण बराबर होंगे इसके, इसके कांतर अंतः कोण बराबर होंगे। कौन से हैं वो, CDO इज इक्वल टू एंगल BOA। ये है इसके, सॉरी BOA लिख रही है, BAO। ये वाला D पे आ रहा है, ये वाला A पे आ रहा है। ये है एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी चीज, अब आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं। आपको पता है जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पे मिलती हैं, अगर बिंदु पे मिल रहे हैं तो उसके जो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये आमने सामने वाले कोण है। कौन से कोण, COD बराबर कोण BOA। ठीक है, क्या लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किस नियम से, ASA नियम से त्रिभुज COD किसके सर्वांगसम हो गया, AOB के। BO की जगह यहाँ AOB लिखते। क्लियर है? तीसरी चीज इसने क्वेश्चन का, ये तो पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में बोला है इसने कि ये भी दर्शाइए कि ये जो CB है ना, CB आपको रेखा नजर आ रही है, O इसका मध्य बिंदु है। ये तो बोला है O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या होता है, जो किसी भी रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में तोड़े, मतलब ये और ये बराबर कर दूं तो ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा O। तो ये कैसे प्रूफ होगा, CP/CT से। ये संगत भाग है ना इन दोनों त्रिभुज के। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल हो गए, तो संगत भाग से ये भी प्रूफ हो गया। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? बार देख लीजिए।
उतार भी लीजिए इसे बेटा, फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। उतार लिया मैम। चलिए आगे बढ़े। चलो प्रश्नावली 7.1 पे आते हैं। पहला डायग्राम देखना बस, ये वाला। वाले डायग्राम को देखना ही पहले क्वेश्चन का है। इसमें बेटा आपको सवाल में दे रखा है, क्या क्या दिया गया है उसे लिख दे दो। दिया गया है, गिवन है आपको AC बराबर AD, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण AB जो है इसको समविभाजित कर रही है, कोण A को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि जो कोण CAB है वो बराबर हो जाएगा कोण DAB के। दो चीजें आपको दे दी है, आपको इन दोनों ही त्रिभुज को, इसको और इसको सर्वांगसम प्रूव करना है। बहुत इजी है। तो ले लो त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB। दो चीजें तो पहले से दे रखी है ना बेटा, AC और AD बराबर है, गिवन है। कोण CAB बराबर है कोण DAB के। और एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी जो दोनों में है, एक भुजा है जो दोनों में आ रही है, AB इस वाले में भी आ रही है, AB इस वाले में भी। तो AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। कॉमन। तो क्या बोलोगे, त्रिभुज ACB सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ADB के। हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। इजी था, दो चीजें गिवन थी, तीसरी चीज उभयनिष्ठ थी, कॉमन थी। अब इसने क्या बोला है कि सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि आप BD के बारे में क्या कहोगे। इसने बोला है जो BD और BC है, BC और BD के बारे में क्या कहोगे बेटा। ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। भाई BC और BD भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो त्रिभुज के संगत भाग है ना, जो सर्वांगसम मैंने कर दिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, इसलिए इक्वल होंगे। इसको उतार लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगला सवाल करेंगे। उतार लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। ये है दूसरा सवाल। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। सबको दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को। यस मैम। ठीक है, चलो बेटा क्या क्या दिया गया है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। AD और BC बराबर है, AD बराबर BC है, और ये वाले कोण भी बराबर है। ये वाला कोण DAB और CBA आपस में बराबर है। पहले पार्ट में आपने प्रूव करना है ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कौन कौन से त्रिभुज है उसकी हम आउटलाइनिंग कर लेते हैं। ABD ये वाला, और इसके साथ में है BAC ये वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लिए त्रिभुज ABD और ट्राइंगल BAC।
त्रिभुज BAC। सबसे पहली चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, AD और BC बराबर है, गिवन है, दिया है, ठीक है। दूसरा कोण भी दे रखा है बेटा। देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है, तो बेटा ये वाला जो कोण है DAB बराबर किसके है, इस वाले त्रिभुज में हमारा कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला, इसके ये भी दिया है CBA। दो चीजें आपको पहले से दी गई है, ठीक है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे कुछ उभयनिष्ठ नजर आ रही है। किसी को उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, कोई भुजा या कोण दोनों त्रिभुजों में? जल्दी से देख के बताओ। AB दोनों में आ रही है, AB भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना बेटा? सभी को दिखा? जल्दी से देखो AB, ठीक है। तो बस तीसरी चीज भी मिल गई मुझे। क्या बोलोगे, AB बराबर AB, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, यस मैम। तो क्या बोलोगे, किस नियम से सर्वांग हो गए ये? साइड एंगल साइड, मतलब इस बार आपको दो भुजा और एक कोण से, दो भुजा और एक कोण बराबर है ना, तो ऐसे ऐसे लग जाएगा, तो त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DAC के। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है BD और AC को बराबर करो। अब बेटा BD और AC तो इन्हीं दोनों में आ रहे हैं ना, BD इस वाले में आ रहा है, AC इस वाले में, तो ये तो इसके संगत भाग ही हुए, ये तो इसके संगत भाग हुए। तो क्या लिख दोगे, BD बराबर AC है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज के ही संगत भाग है, और संगत भाग हमेशा इक्वल होते हैं, CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तीसरा, कोण भी बराबर करना है, ABD BAC। अब जल्दी से देखो, ये दोनों कोण भी इसी में आ रहे हैं, ABD ये वाला, भाई ये वाला कोण इस वाले में आ रहा है ABD में, और BAC किस में आ रहा है, BAC ये वाला आ रहा है, छोटा वाला इस वाले में। तो बेटा ये भी तो हमारे संगत भाग हुए ना, ये भी तो संगत भाग है, तो बस सीटी से ये भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए संगत भाग है ये, CPCT। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आया सभी को समझ? दो पार्ट संगत भाग से ही हो गए सॉल्व। उतार लीजिए बेटा इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो पूछ लेना। वैसे 7 पॉइंट जो एक्सरसाइज 1 है ना, वो काफी इजी है, 1-1। मैम आज आपने पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं लिए। बेटा आप मुझे बताओ, ये इस चैप्टर के मैं कैसे पोल में पूछूं? अगर इसमें कोई वैल्यू निकालनी होती तो मैं पूछ लेती ना, वैल्यू तो निकालनी ही नहीं है यस मैम। ना। यस मैम। चलिए आगे करते हैं। तो पोल में सवाल बिल्कुल करेंगे, बट अभी नहीं। देखो तीसरा सवाल है, AB पर AD और BC तो बराबर लंब है, मतलब ये वाले लंब है। दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करने का क्या मतलब है? मतलब ये AB को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, ये तो दर्शाना है। तो मतलब आपको क्या दर्शाना है, OB बराबर OA।
ओ बी बराबर ओ ए दर्शाना है आपने। समद्विभाजित का ये मतलब हुआ ना, बाइसेक्ट करती है सी डी, क्योंकि सी डी ए बी को काटती जा रही है। चलिए, कैसे प्रूफ होगा? आपको साफ नजर आ रहा है कि हम तो इसे ऐसे प्रूफ कर ही नहीं सकते। जब तक हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम ना कर दे, ये प्रूफ नहीं होगा। कौन से दो त्रिभुजों को जल्दी से बताओ सर्वांगसम करोगे? कौन से दो ट्रायंगल लोगे बेटा? जल्द से कोई भी बच्चा बता दो। कौन से दो त्रिभुज लोगे कि ये मेरा आंसर सॉल्व हो जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? हो गए क्या आप लोग? बीओसी के साथ जतिन, वेरी गुड। बीओसी के साथ कौन सा लोगे? एओडी, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया, मतलब बाकी सब सो गए ना? ऐसी है, दो ही तो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ये और ये। तो त्रिभुज बीओसी और त्रिभुज एओडी को लेना है बेटा। क्यों लेना है? क्योंकि इसी दोनों त्रिभुज में आपके कौन से पार्ट आएंगे? ओबी और ओए। क्योंकि आपको ये दर्शाना है ये आपस में बराबर है, इसीलिए इन दोनों को सर्वांग प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा बीसी और एडी बराबर दिया गया है, ये आपको दिया है, गिवन है ऑलरेडी। दूसरी चीज, ये 90-90 के कोण नजर आ रहे हैं ना? कोण बी और कोण ए दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये भी दिया गया है। तीसरा, फिर से एक आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहा है। जब अगर एडी और एबी और सीडी आपस में कट रहे हैं तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण है बराबर होंगे। क्या लिख दोगे? कोण बीओसी बराबर है कोण एओडी के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया सर्वांगसम किस नियम से? एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा। बीओसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एओडी के। बस प्रूफ क्या करना है कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है इसका मतलब ओबी और ओए बराबर हो गए, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों त्रिभुज के। सीपी सीपी से सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड। हाँ, फिर बच्चों ने आंसर किया है। आया समझ? यस मैम। एक क्वेश्चन मैं पोल में देती हूँ, ठीक है? आखिरी सवाल पोल में, क्योंकि आज के लिए काफी हो चुका है। इसको उतार लो पहले। दे दो सवाल पोल में। मैम 1 मिनट। मैम दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बना देती हूँ। मैं आपको त्रिभुज दे रही हूँ। दो त्रिभुज है, एक का नाम है एबीसी, दूसरे का नाम है पीक्यूआर। मैंने आपको बोल दिया कि भाई एबीसी ना पीक्यूआर के सर्वांग। स्क्रीन छोटी आ रही है। छोटी आ रही है? छोटी तो नहीं आनी चाहिए। और किसी को छोटी आ रही है क्या? नो मैम। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो अगर छोटी आ रही है तो।
दोनों त्रिभुज आपको दिया है, सर्वांगसम है। तो ऑप्शन है, मैं आपसे लिख रही हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइएगा क्या वो सही है। मैं लिख रही हूँ कि जो कोण ए है और कोण क्यू है ये आपस में बराबर होंगे। यस है या नो है, पोल में करना हाँ या ना। क्या कोण ए और कोण क्यू बराबर होंगे? अगर ए बी सी और पी क्यू आर आपका बराबर है तो, सॉरी सर्वांगसम है। मैम एक बार और बोलना पर्सन। मैंने आपसे बोला कि ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है, गिवन है, तो क्या कोण ए और कोण क्यू बराबर होंगे, हाँ या ना? जल्दी से सभी बच्चे पोल में करें। वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अच्छा सवाल है ये, समझ जाओगे आप फिर कैसे करते हैं। गुड, 18 बच्चों का आंसर आ गया। मैं 18 में से कितनों का सही है? 18 में से 10 बच्चों का ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। देखो आधे बच्चों ने सही बोला और आधों ने गलत। चैट में करेंगे बाकी बच्चे आंसर, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बस अब देख लो बेटा, हमेशा याद रखना मैं जिस तरीके से आपको त्रिभुज देती हूँ ना, ये सर्वांगसम जिस तरीके से लिखे हुए हैं इसका एक पैटर्न होता है बेटा, ये ऐसे ही नहीं लिखे जाते। मैंने लिखा एबीसी और पी क्यू आर सर्वांगसम है, मतलब इसका जो पहला होगा और इसका जो पहला होगा वो बराबर होगा, मतलब कोण ए और कोण पी बराबर होगा। उसके बाद कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, और कोण सी और कोण आर बराबर होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि क्या कोण ए और कोण क्यू बराबर होंगे, तो नहीं होते। ये पैटर्न होता है लिखने का, पहले वाली चीज पहले से, दूसरी वाली चीज दूसरे से। समझ में आया सभी को? बताइए। इसमें यस E मैम। है उसमें P है, उसमें B है उसमें Q है, उसमें C है उसमें R है। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देती, अब मैं इसको बेटा अलग तरीके से भी तो लिख सकती हूँ। फिर मैं बार बार ABC क्यों लिखूं? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज QPR के या PQR के। अब क्या होता, अब चेंज हो जाता, फिर से कोण B और कोण P इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, A और Q ऐसे इक्वल होते। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो इनके एंगल्स भी तो आपस में जो इक्वल होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपके आंसर हमेशा आ जाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए बेटा आज के लिए इतनी क्लास, के आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।